जॉइंट पेन में ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन उनका काम उतना ही होता है जितना उसकी क्वांटिटी हमारे शरीर में चाहिए। जो गांव की होती हैं लेडीज़ काम करने की, उनको बहुत एनर्जी लेवल उनका इसके कारण बढ़ गया, प्लस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में बहुत हेल्प मिला। सो ये लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेगनेंसी में भी आप दे सकते हैं। ऐसी दवाइयों में भी यूज़ होता है जिनमें डायरिया को रोकने के लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं। स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए भी सिर्फ शीघ्र का प्रयोग किया जाता है। जहाँ भी सूजन या स्वेलिंग होता है उन सब जगह ये काम करता है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन्स, कैल्शियम एंड प्रोटीन, पोटेशियम, बनाना से भी ज़्यादा बोलते हैं पोटेशियम इसमें है कि इट वर्क्स ऑन योर ब्लड प्रेशर। मोरिंगा, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं शिग्रू, हमारे आयुर्वेद में इसको बोलते हैं शिग्रू और शोभांजन बोलते हैं इसको। शोभांजन ये काम करता है बेसिकली, अगर हम इसकी बात करें तो एक वेजिटेबल के रूप में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन द मार्केट। मोरिंगा कैप्सूल्स की फॉर्म में है। अगेन 10x पावर मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि बेसिकली क्या होता है, जब आप मेडिसिन लेते हैं तो आपको क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। उनका जो स्पेसिफिक इफेक्ट है हमारी बॉडी में लाने के लिए या उनका रिज़ल्ट लाने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको हम बोलेंगे कि वो रिज़ल्ट 3 चम्मच लेने से आता है हमारे शरीर में, तो वो क्या होता है, अगर आप 3 चम्मच की क्वांटिटी लेने के लिए, तो आप नहीं बोल सकते हो किसी को कि 3 चम्मच मोरिंगा आपको रोज़ खाना है, सुबह शाम दोपहर। तो उसको क्या कर देते हैं, विद द प्रॉपर प्रोसीजर, एक उसको छोटा साइज़ में उसके एक्सट्रैक्ट्स को निकालते हैं हम लोग और उनको कैप्सूल्स की फॉर्म में बना देते हैं। लेकिन उनका काम उतना ही होता है जितना उसकी क्वांटिटी हमारे शरीर में चाहिए, उतनी डोसेज के हिसाब से ही उसको रखा जाता है। लेकिन सिर्फ क्या होता है कि उसके एक्सट्रैक्ट को उतनी क्वांटिटी में निकाल दिया जाता है जितना हमारा पर कैप्सूल के हिसाब से रिक्वायर्ड होगा। अप्रॉक्सीमेटली 250 mg इन पर कैप्सूल्स ये होता है, विच इज़ द रिक्वायर्ड डोज। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये साउथ इंडिया में, जिसमें हम सांबर में इसमें डालते हैं। सांबर में आपको साउथ इंडियन में इसकी दोनों फॉर्म होती हैं। इसकी सब्ज़ी एक वेजिटेबल के फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है और सांबर में, ये तो हो गया कॉमन इसका यूज़। लेकिन कुछ ना कुछ इस प्लांट में होगा ऐसा कि इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। बेसिकली जब हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं तो आप देख रहे हैं इसको, देखने में कैसा लग रहा है, जॉइंट्स की तरह लग रहा है ना। एक इसमें अगर आपने कभी खाया होगा, खाते हैं क्या आप लोग ये? यस, इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। जनरली भी है, अभी आपको पता चल जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एंड वेजिटेबल्स में क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका अगर आप शेप ही देखेंगे तो वो आपको जॉइंट की फॉर्म में दिखेगा। एक बीज होता है इसके बीच में, फिर थोड़ा सा लंबा एक वो, फिर बीज आता है 2-3, इस तरह से एक जॉइंट की फॉर्म में। इसका शेप ही रिजेंबल करता है इसके काम को। पहली बात तो ये, जब हम इसको पढ़े थे मुझे तब से याद था, ये जब हम लोग BMS कर रहे थे तब हमको जब ये दिखाया गया था प्लांट, तब इसको ऐसे ही बताया गया था कि इसकी शेप से ही इसका काम होता है। जॉइंट पेन में ये बहुत अच्छा काम करता है बिकॉज इसका शेप भी उससे रिजेंबल करता है। तो पहला चीज़ इसका, उसी से हम इसके फंक्शनिंग को देख सकते हैं। दूसरा, इसके ऊपर अभी लेटेस्ट एक रिसर्च आया था, एक वीडियो भी आया था मेरे पास, साउथ अफ्रीका और पता नहीं कहाँ से, 2 जगह में। वहाँ पे अभी मोरिंगा की वो पूरा इसका एग्रीकल्चर, पूरा इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। बिकॉज उन्होंने क्या देखा, गांव में कुछ लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू किया, तो उसमें क्या उनको हेल्प मिली कि जो मदर्स थी ना, वर्किंग मदर्स जो गांव की होती हैं लेडीज़ काम करने की, उनको बहुत एनर्जी लेवल उनका इसके कारण बढ़ गया, प्लस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में बहुत हेल्प मिला। सो ये लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेगनेंसी में भी आप दे सकते हैं, बिकॉज ये हेल्प करेगा एक तो न्यूट्रिशन लेवल को कवर अप करने में, तो प्रेगनेंसी में देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अंडर वही मैंने बोला मेडिकल सुपरविजन दीजिए। इसकी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो मैंने दिया है कि ये पित्त दोष को बढ़ा देता है, और जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी या एसिडिटी होती है उनमें आप इसको सोच के दीजिएगा। दे सकते हैं, लेकिन कभी भी पित्त या हाइपर एसिडिटी वालों में क्या करना है आपको, स्पेशली खाने के बाद ये चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। या अगर बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ एसिडिटी है या आम्ल जिनको ये पित्त बन जाता है, हाँ, उनमें आप इसको अवॉइड करिए या डोज को थोड़ा कम कर दीजिए अंडर मेडिकल सुपरविजन। अदरवाइज़ ये सब में आप दे सकते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है
इसका ओरिजिन इंडिया से ही है। हमारे आयुर्वेद में इसको बहुत साल पहले इसको यूज़ किया गया था। इसका नाम है शिग्रू। इसकी इम्पोर्टेंस कैसे बताए गए हैं कि जब उसको मैंने आपको बताया कि पहले इसकी इम्पोर्टेंस इतना नहीं पता था, सिर्फ लोग इसको सब्जी वब्जी में यूज़ करते थे, लेकिन उसी से कुछ रिजल्ट्स लोगों की बॉडी में आते गए, इसके ऊपर रिसर्च होती गई। आज ये वन ऑफ द लीडिंग रिसर्च प्लांट है वर्ल्ड का। इसको सुश्रुत आचार्य ने बेसिकली लाया था। चरक के बाद जो आचार्य जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में बताया है वो सुश्रुत हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकली हमको ज़्यादा बताया है आयुर्वेद के बारे में। उन्होंने मोरिंगा के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, शिग्रू के बारे में। हिंदी नेम में इसको सजना बोलते हैं और या मुनगा भी बोलते हैं, और संस्कृत नेम मैंने आपको बताया शिग्रू, शोभांजन। इंग्लिश नेम में ड्रमस्टिक प्लांट विच इज़ वेरी कॉमन। सबसे कॉमन नाम आपको क्या मिलेगा? ड्रमस्टिक्स बोलते हैं जिसको, ये शिग्रू है। अगर हम लोग इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, मैं रह नहीं पाई, इसकी बहुत सारी थी, लेकिन मैं शॉर्ट नहीं कर पाई मुझे उसकी, क्योंकि वो उस तरह से काम करते हैं कि मैं उनको कट ऑफ नहीं करना चाहती थी। अगर आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि बेसिकली क्रीमीग्रा जो हमारे शरीर में हमारे इंटेस्टाइन्स में वर्म्स होते हैं, ये उसमें बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज ये एज अ प्रोडक्ट है। तो मैं चाहती हूँ कि इसकी हर एक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करें। दूसरा, ये स्वेदोपुगा ऐसी चीज़ों में यूज़ होता है। पंचकर्मा जो मैंने आपको बताया कि हमारी पंचकर्मा थेरापीज़ होती हैं, उसमें पंचकर्मा के पहले कुछ थेरापीज़ होती हैं जिसमें हम लोग बॉडी में मसाज करते हैं, उसके बाद उसको स्टीम देते हैं। तो स्टीम जो वो होते हैं वो कॉमन स्पा वाले मसाज और स्टीम नहीं होते हैं, हम इनमें मेडिकेटेड चीज़ें यूज़ की जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, स्पेशली इन द पेशेंट्स विद द जॉइंट पेन्स। हम लोग जो पत्ते यूज़ करते हैं वो स्वेदन यूज़ करने के लिए, स्वेदन जिससे वो स्टीम दी जाती है, वो बेसिकली इसकी शिग्रू भी उसमें एक प्लांट होता है, पर्टिकुलरली इन जॉइंट डिसऑर्डर्स जिनको पेन और दर्द है। देन उसके बाद शिरोविरेचन अगेन अ टाइप ऑफ पंचकर्मा है। इसमें भी पर्टिकुलरली पंचकर्मा में हमारे 5 होते हैं। नस्य आपने सुना होगा, जिसमें नेज़ल के थ्रू हम लोग दवाइयाँ डालते हैं, तो शिग्रू को उस नस्य के फॉर्म में भी दिया जाता है आयुर्वेद में। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है, हम इसको कंसिडरेशन में लिया गया है, वो है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, विच इज़ वो इतना अच्छा है कि इसको कॉमन डाइट में सब लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली। सो इसका बेसिकली न्यूट्रिशन लेवल की वजह से भी ये काफ़ी लोगों की पहचान में है या नाम में है। उसके बाद इसकी क्वालिटीज़ क्या है? ये हमारी बॉडी में भूख को बढ़ाता है, इट इंक्रीजेज द दीपन, और हमारी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। भूख लगना और फिर खाने को पचाना, ये दोनों में काफ़ी अच्छा काम करता है। अलॉन्ग विद दैट डायरिया को रोकने में भी इसको कई कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली जब हम ये बात करते हैं तो ये अकेले बहुत सारे क्या होता है प्रोडक्ट बनते हैं, उनमें 3-4 चीज़ें मिला के एक योग बनाया जाता है। तो उस तरह से जो जितने भी प्लांट्स हैं उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो एक पर्टिकुलरली चीज़ से नहीं होती हैं, 3-4 दवाइयों का योग बना के उसको पर्टिकुलर डिजीज़ में दिया जाता है। तो ये ऐसी दवाइयों में भी यूज़ होता है जिनमें डायरिया को रोकने के लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं। अलॉन्ग विद दैट ये स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी, ये मैंने इसलिए लिखा बिकॉज इसके सारे रिसर्च पेपर्स हैं मेरे पास जिनमें पर्टिकुलरली स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए भी सिर्फ शिग्रू का प्रयोग किया जाता है। हृदय रोग, इट्स गुड फॉर हार्ट, लेकिन ये मैंने आपको पहले ही बताया कि पित्त और रक्त को ये विशिएट कर सकता है, उसको स्टिमुलेट कर सकता है। इसलिए जो इंसान को हाइपर एसिडिटी या पित्त के दोष है उनमें आप इनको सोच के दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा कंसिडरेशन प्रिकॉशनरी देना होता है। चक्षुषे, इट इम्प्रूव्स विजन। कफा वाताग्ना, डेफिनेटली जो पित्त होते हैं, गर्म चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा गर्म होता है तभी पेन को रिलीव करता है, जिसको हम बोलते हैं ना तासीर में थोड़ा गर्म है, वो हमेशा वात और कफ को कम करता है। अगर ये पेन को मतलब अगर हमको हटाना है तो हमको, क्योंकि वात के जो गुण होते हैं वो शीतल रुक्ष होते हैं, तो इसके ऑपोजिट गुण देके हम उसको शांत कर सकते हैं। तो ये स्निग्ध है और ये क्या करेगा, वात शामक है। पित्त जो पेन होती है वो वात की वजह से, इसलिए जॉइंट डिसऑर्डर में ये काम करता है। अलॉन्ग विद दैट एब्सेस में ये काफ़ी अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो मेधा, वेट मैनेजमेंट, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल और फैट को कम करने में भी इसका काफ़ी अच्छा रोल है। अलॉन्ग विद दैट यूजफुल इन स्प्लीन डिसऑर्डर्स में भी ये कई जगह काम में आता है।
एब्डोमिनल ट्यूमर्स एंड लिम्फेनाइट, बिकॉज एंटी इन्फ्लामेटरी है तो उन सब ट्यूमर्स में, इन्फेक्शंस में जहाँ भी सूजन या स्वेलिंग होता है उन सब जगह ये काम करता है। एनाल्जेसिक, बिकॉज इसकी सिर्फ इंटरनली नहीं लिया जाता है, इसके पत्तों का इसका पेस्ट बना के भी पर्टिकुलरली पार्ट पे लगाया जाता है ताकि पेन में रिलीफ हो, स्पेशली इन जॉइंट्स। मैंने पहले ही बताया एंटी टॉक्सिक है इंटेस्टाइनल वर्म्स में भी, और इसको हम लोग, इसका जो फ्रूट है बेसिकली उसको हम लोग स्पेशली लैक्टेटिंग मदर और प्रेगनेंसी में भी हम लोग दे सकते हैं। याद रखिएगा फ्रूट, लेकिन हमारे ये कैप्सूल्स भी आप उनको दे सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट इसकी जो कोलाइटिस है, इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, उनमें भी आप इसको दे सकते हो। वर्म्स की तरह इसके साथ में ये काम करता है। जहाँ भी इंटेस्टाइनल वर्म्स होंगे, इन्फेक्शन होती है, तो वो दोनों तरीके से काम करता है। अब इसकी बेसिकली जब हम मोरिंगा की बात करते हैं तो एक न्यूट्रिशनल जो इसका वैल्यू है वो ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कंपेयर टू इसकी बाकी सब प्रॉपर्टीज़। जब हम इसकी अगर आप न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं बाकी किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल से, तो रिसर्च में ये मैंने अभी इसमें एक रेफरेंस भी डाला है कि उसमें उन्होंने बताया है कि 7 टाइम्स मोर विटामिन सी देन ऑरेंज। ऑरेंज को हम लोग बोलते हैं रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला, लेकिन मोरिंगा में उनसे भी ज़्यादा ये क्वांटिटी पाई जाती है इसमें। देन कैरेट्स से भी 10 टाइम्स ज़्यादा विटामिन ए इसमें है। अलॉन्ग विद दैट मिल्क से 17 टाइम कैल्शियम ज़्यादा मोरिंगा में पाया जाता है। 9 टाइम्स मोर प्रोटीन देन योगर्ट, मतलब इट इज़, अगर हम ओवरऑल देखें तो इट इज़ अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन्स, कैल्शियम, देन प्रोटीन, पोटेशियम। बनाना से भी ज़्यादा बोलते हैं पोटेशियम इसमें है, एंड स्पिनच से ज़्यादा आयरन। तो मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए इतनी इंपॉर्टेंस इसको इसलिए दी गई है बिकॉज इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सो हम प्रैक्टिकल यूज़ अगर देखें, अब मैं इसकी इंडिकेशंस नहीं बोल सकती हूँ आपको, पर्टिकुलर डिजीज़ में नहीं दे सकते हैं, बट प्रैक्टिकली आपको इसी से हम अभी पता कर लेंगे कि हम किन किन चीज़ों में हम लोग प्रैक्टिकली इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। पहले जैसे हम लोग एंटीऑक्सीडेंट हर्ब है ही है ये, देयर इज़ नो डाउट, तो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, ये तो हम देते ही हैं। देन मोरिंगा लीफ पाउडर एंड जो इसका रूट बाक है वो कार्डियक एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत अच्छा काम करता है। तो ब्लड प्रेशर, ये मतलब ये पॉइंट्स मुझे ऐड करने पड़े बिकॉज इनके ऊपर रिसर्च होके ही प्रूफ हुआ है कि इट वर्क्स ऑन योर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और कार्डियक को टॉनिक की तरह आप दे सकते हो उसमें। देन पहले ही बताया मैंने कि ड्रमस्टिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथ देते हैं, इट इंक्रीज और इट इम्प्रूव्स द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्पर्म। तो इन ऑल दैट थिंग्स, उन सब कंडीशंस में भी आप मोरिंगा कैप्सूल्स दे सकते हैं। मैं साथ साथ में इंडिकेशंस क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक है। एंड देन मोरिंगा लीव्स एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं, तो आप इनको जितने भी गाउटी आर्थराइटिस होते हैं या यूरिक एसिड की पेन है या यूरिक एसिड में भी आप इसको दे सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस या जितनी भी ये जो आर्थराइटिक इन्फ्लामेशंस या पेन्स होती हैं, पर्टिकुलरली जॉइंट डिसऑर्डर्स या यूरिक एसिड या फिर जिनको गाउटी आर्थराइटिस होता है, उसमें मोरिंगा बहुत अच्छा काम करता है, इज़ वेरी गुड। आप उनको जनरली भी जो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउटी आर्थराइटिस के पेशेंट है, आप उनको मोरिंगा अच्छे से दीजिए, एकदम खुल के दीजिए, इट विल वर्क ऑन दोज पीपल अ लॉट, काफ़ी अच्छे से काम करेगा। जिनको भी गाउटी आर्थराइटिस है, गाउट होता है ना, हाँ, क्या हो जाता है उसमें प्रोटीन की डिपोजिशन हो जाती है जॉइंट्स में ना, तो वो पेनफुल होती है, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, उसमें प्रोटीन एकदम मना कर देते हैं, लेकिन मोरिंगा उसमें दे सकते हैं। इवन दो इट इज़ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन इसकी ऐसी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो उसको साथ साथ में सबसाइड भी कर देता है। देन मोरिंगा सीड्स हमको हार्मफुल आर्सेनिक टॉक्सिसिटी में इसका यूज़ किया गया था, और बिकॉज इट इज़ एंटी टॉक्सिक इसकी एक क्वालिटी है, और पर्टिकुलरली रिसर्च किया गया था इन आर्सेनिक टॉक्सिसिटी में। जिन लोगों को आर्सेनिक की वजह से टॉक्सिन्स, मतलब आर्सेनिक की वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी में, उन लोगों में भी मोरिंगा में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। कैल्शियम और मैग्नीशियम मैंने आपको पहले ही बोला कि वो काफ़ी अच्छी मात्रा में है, तो आप इसको जनरली किस में दे सकते हैं, बोन डिसऑर्डर, जिनको भी कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी है शरीर में, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस चेंजेस आती हैं आफ्टर सर्टेन एज ऑफ डीजेनरेटिव, जिनमें चेंजेस होती हैं, जैसे ओल्ड एज में एंटर करते हैं, जेंट्स हो या फीमेल्स हो, ऑस्टियोपोरोसिस चेंज आती हैं जिसमें उनकी बोन्स क्या होने लगती हैं,
वीक होने लगती है, आपको पता है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अभी, तो अब आप उन लोगों को ये दे सकते हो। ये हम यूज़ करते हैं स्किन के लिए भी, कई बार सीवियर हेडेक के लिए भी अप्लाई किया जाता है इसका पैक, तो काफ़ी रिलीफ होता है। वूंड्स और अल्सर, बिकॉज इसकी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी है, वूंड हीलिंग में ये काफ़ी हेल्प करता है। और वो प्रॉपर्टी जॉइंट, बेसिकली इन्फ्लामेटरी जो रिलेटेड हो जॉइंट डिसऑर्डर हैं उसी को समझ में आता है कि वूंड में भी कैसे हील करता होगा, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उसकी नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी है, उसके अंदर है ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो वूंड को या किसी भी इन्फ्लामेशन, किसी भी जिसको हम बोलते हैं वूंड को आप लोग जख्म क्या बोलते हैं, उसको हील करने की उसकी एक नेचुरल उसके अंदर प्रॉपर्टी है। गैस्ट्रिक अल्सर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और डायरिया में तो मैंने आपको पहले ही बताया कि डायरिया के बहुत सारी मेडिसिन में शिग्रू यूज़ होता है। देन एंटीबायोटिक इन नेचर, इसकी नेचर में ही, बिकॉज ये सारी क्वालिटीज़ हैं वूंड हीलिंग की। एंटीबायोटिक का क्या प्रॉपर्टी, नॉर्मली एंटीबायोटिक क्या करता है, इन्फेक्शन को रोकता है ना, हीलिंग में हेल्प करता है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ इसको हैं, तो हम इसको नेचुरल एंटीबायोटिक भी बोलते हैं। इसके अंदर नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह ये काम करता है। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होती हैं उनमें भी ये हेल्प करता है। देन इसके लीव्स, ब्रोंकाइटिस, जो क्या होता है ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, जो क्रॉनिक स्टेज होती है उसमें भी मोरिंगा लीव्स काफ़ी अच्छे काम करते हैं। अलॉन्ग विद दैट इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन ईयर्स एंड आई इन्फेक्शन, एंड इट पैसिफाई वात एंड कफ दोष। मैंने आपको बताया था कि पेन इज़ मेनली बिकॉज ऑफ वात एसोसिएटेड विद कफ, तो हमेशा ये उन दोनों दोष को पैसिफाई करता है, आपका पेन भी रिलीफ होता है और इन्फ्लामेशन भी कम हो जाती है। सूजन जो होती है वो मेनली कफ की वजह से है, और जो पेन है वो वात है, तो दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से जॉइंट्स में या आर्थराइटिस में पेन होती है। तो इसकी एक नेचुरल कैपेसिटी कि दोनों को क्या करता है, शांत करता है, उन टॉक्सिन्स को उस जगह से बाहर निकालता है। स्वेलिंग क्यों हो जाती है वहाँ पे, स्वेलिंग होने की जगह से वो जगह में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, सर्कुलेशन खुल के नहीं होती है। आप इसकी हेल्प की वजह से वो जगह को आप क्या कर सकते हो, कफ और वहाँ के जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव कर सकते हो, सो दैट पर्टिकुलर जॉइंट की वो सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, और वहाँ के जो टॉक्सिन्स होंगे वो सर्कुलेशन के थ्रू ही बाहर आएंगे ना, देयर इज़ नो अदर वे, आप उनको काट के बाहर नहीं ला सकते हो, सिर्फ सर्कुलेशन के थ्रू ही वो टॉक्सिन्स बाहर आएंगे। सो मोरिंगा बेनिफिट्स को अगर हम कंक्लूड करें तो कैसे कैसे हम दे सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम इसको कहाँ अप्लाई करेंगे, एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, पर्टिकुलरली कैल्शियम एंड तो हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस चेंजेस और इन सब में हम उसको दे सकते हैं डेफिनेटली। सेकेंड इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, क्योंकि एंटी अल्सर्स में काम करती है, तो आप जिनको भी अल्सर्स की प्रॉब्लम है उन सब में आप दे सकते हो। डायरिया, हिपैटोप्रोटेक्टिव, वर्म्स एंड कोलाइटिस, ये सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं। एंटी माइक्रोबल है तो ट्यूमर ग्रोथ्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब आप कैंसर में भी इसको एज अ सब्स्टिट्यूट प्लांट दे सकते हैं। देन हार्मोनल डिसऑर्डर, थायराइडिज्म में जैसे ये जो लैक्टेशंस या प्रेगनेंसी, ये सब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं हार्मोन्स से बेसिकली, तो ये हेल्प करता है उन हार्मोन्स को नॉर्मल, लैक्टेटिंग जो हार्मोन है उसको भी नॉर्मल करने में, सो हेल्प करता है प्रॉपर और मोर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में। एंड प्रेगनेंसी में दोनों चीज़ें होती हैं, एक तो मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा के लिए प्रिपरेशन होती है, प्लस हार्मोन्स लेवल नॉर्मल होने चाहिए, तो हम दे सकते हैं। थर्ड इज़ न्यूट्रिशनल लेवल, तीनों चीज़ों के हिसाब से। देन एंटी स्पास्मेटिक प्रॉपर्टी है, तो आप जॉइंट जहाँ भी पेन का है वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पेन किलर, जॉइंट पेन्स, पाइल्स में इसका पेस्ट बना के लगाया जाता है, और पाइल्स में आप ऐसे भी इसको इंटरनली भी दे सकते हो, ये काफ़ी हेल्प करता है पेन रिलीविंग में। कार्डियोवैस्कुलर में मैंने पहले ही बताया, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। डायूरेटिक है, बेसिकली जब हम हार्ट की अर्जुना हमने लिया था तो हमने बात किया था, जब भी हार्ट का बात आता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के साथ साथ हम ऐसा मेडिसिन, अगर आप मॉडर्न कोई ब्लड प्रेशर की लेते हैं तो आप देखते होंगे कि डायूरेटिक भी साथ में देते हैं, विच इज़ जो हमारा ये जो शिग्रू है दैट इज़ नेचुरल डायूरेटिक, अलॉन्ग विथ ये ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करता है, और डायूरेटिक शरीर से क्या करता है, एक्स्ट्रा टॉक्सिक फ्लूइड को बाहर निकालना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सो एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल इसकी है, और डिटॉक्सिफिकेशन, बेसिकली अच्छे से ब्लड को और स्किन को प्यूरिफाई करता है इंटरनली,
इवन डीपर लेयर्स तक जाके इसका बताया गया है कि डीपेस्ट, बिकॉज स्किन की आपको पता है लेयर्स होती हैं, हमारी बॉडी की भी अगर आप बाहर से देखें तो एक के बाद एक लेयर की फॉर्म में होता है पूरा बॉडी, तो ये काफ़ी अंदर तक जाके उसको प्यूरिफाई करता है। तो इतने सारे कंडीशंस में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, बट मोस्टली इसको आप किस में दे सकते हो? इन्फ्लामेटरी, जॉइंट डिसऑर्डर्स और लैक्टेशन के लिए, इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, इन सब में आप दे सकते हो। जॉइंट डिसऑर्डर्स में नोनी के साथ देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। सो डोसेज में नॉर्मल इन सब कैप्सूल्स, जितने भी कैप्सूल 10x फॉर्म में, हम इनको 2 कैप्सूल्स BID देते हैं, मतलब 2 बार दिन में। खाने के पहले भी दे सकते हैं, लेकिन जिनको सूट नहीं होता है, ज़्यादातर एम्प्टी स्टमक अच्छे से काम करती हैं दवाइयाँ, लेकिन जिनको भी सूट नहीं करती हैं आप उनको खाने के बाद दीजिए। उनके इन आधे घंटा, जैसे खाने के आधे घंटा पहले दे दिया और उसके बाद खाना खा लिया। और जिनको खाने के पहले नहीं सूट करती हैं उनको खाने के 5-10 मिनट के बाद बोलिए लेने के लिए, उनको सूट कर जाएगा। कभी भी ऐसा किसी भी किसी का आपको इंक्वायरी आए या ये बोले कि हमको सूट नहीं कर रहा है, खाली पेट हमको पित्त हो जाता है या गैस हो जाती है या पचती नहीं है, तो आप हमेशा उसका टाइम चेंज करके देखिए। अगर पहले देते थे तो बाद में दे दीजिए, अगर बाद में देते तो हो सकता है पहले वाला सूट कर जाए, तो उस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत इसको उष्ण द्रव्यों में लिया जाता है, उष्ण प्लांट है। तो जो जिनको भी पित्त जिनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जिनको पहले से हाइपर एसिडिटी की बहुत ज़्यादा सीवियर केस है, सीवियर केस में आप इसको मत दीजिए या अवॉइड करिए। देंगे भी तो खाने के बाद। एक और बात, दूसरा, अगर आप इसको दूध के साथ दे देंगे तो शायद उसका वो चीज़ बैलेंस हो जाए। मिल्क क्योंकि बैलेंस करता है एसिड को, अल्कलाइन फूड में आता है, तो अगर आप इसको, अगर किसी को सूट नहीं करता, विद मिल्क आप अनुपाना अगर दे सकते हैं तो वो पित्त को बैलेंस कर देगा और यहाँ से काम भी करेगा। दूसरा अगर इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, किसी को भी ज़्यादा यूज़ करने मत बोलिए। आप कभी भी दवाई देंगे तो हमारा एक रूल होता है, आयुर्वेद में भी बताया है आचार्यों ने, कि आप कंटिन्यू कोई भी दवाई देने के लिए मत बोलिए। जैसे कैसे देना होता है, उसका एक वो होता है, 21 दिन दिया 7 दिन छोड़ दिया, 21 दिन दिया 7 दिन छोड़ दिया। तो अगर तो पहले 1-2 महीने में रिजल्ट अच्छे आते हैं तो दीजिए, 1 महीना कंटिन्यूस दीजिए। उसके बाद जब भी दवाई कोई देंगे आप 7 दिन छोड़ के उनको बोलिए वापस शुरू करने। तो कंटिन्यूस जो होता है लेना, वो बॉडी एडाप्शन जो है मेडिसिन की ठीक से नहीं कर पाता है, तो बॉडी को थोड़ा नेचुरली अडाप्ट होने दीजिए, फिर आप दवाई दीजिए, तो वो जैसे इम्यून नहीं हो जाए उस दवाई को लेके और उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट भी ना हो आपकी बॉडी में। जैसे ये मैंने बताया कि इसमें पित्त भी एग्रीवेट हो सकता है और बहुत ज़्यादा लेने से वात भी इसमें कई बार एग्रीवेट हो जाता है। पेन कम होने के बजाय कई बार बढ़ भी सकती है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रख के दीजिए। ये प्रिकॉशन थे जो मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। मैंने आपको पित्त के लिए पहले ही बताया कि पित्त में जब भी देंगे, पित्तज व्याधि में कुछ ना कुछ साथ में अनुपाना चेंज कर लीजिए, जैसे मिल्क दे दिया या कुछ और दे दिया, तो वो पित्त उसका बैलेंस हो जाएगा।